है। बीते 24 घंटे में प्रदेश में 4043 नए कोरोना मामले सामने आए हैं और वहीं संक्रमण से 13 लोगों की मौत हो गई है। सबसे ज्यादा इंदौर में 866 केस सामने आए हैं। इंदौर में 4 लोगों की मौत हो गई है। फिर भोपाल में 618 मामले और 1 मरीज की मौत हुई है। जबलपुर में संक्रमण के 269 मामले और 1 की मौत। ग्वालियर में 181 नए कोरोना पॉजिटिव मामले दर्ज किए गए हैं। इसके साथ ही प्रदेश में एक्टिव केस 26,059 दर्ज किए गए हैं। तो एमपी में कोरोना की रफ्तार बेकाबू होती जा रही है। आंकड़े तेजी के साथ बढ़ रहे हैं। संक्रमण से 24 घंटे में 13 लोगों की मौत हो गई है। इंदौर में 866 केस अभी तक दर्ज किए गए हैं। 4 की मौत हो गई है। सबसे ज्यादा केसेस इंदौर में ही है। हालांकि राज्य सरकार इसको लेकर गंभीर है। मध्य प्रदेश में कोरोना की रफ्तार पर रोक लगाने के लिए एमपी सरकार ने कई बड़े फैसले किए हैं और सरकार ने फैसला किया है कि एमपी के सभी शहरी इलाकों में अब संडे को लॉकडाउन रहेगा। इसके साथ ही सभी शहरी क्षेत्रों में रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक नाइट कर्फ्यू भी लगेगा। 8 अप्रैल से लेकर अगले आदेश तक सभी शहरी इलाकों में ये नाइट कर्फ्यू जारी रहेगा। वहीं एमपी में 8 अप्रैल से 7 दिन का टोटल लॉकडाउन लगाने का फैसला भी किया गया है। मध्य प्रदेश में अगले 3 महीने तक सरकारी दफ्तर हफ्ते में 5 दिन ही खुलेंगे। सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक सरकारी दफ्तर खुलेंगे, जबकि शनिवार रविवार को सरकारी दफ्तर बंद रहेंगे। और इस वक्त रुक करेंगे सीधे अपने सहयोगी का भोपाल से राहुल मिश्रा इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। राहुल, तेजी के साथ आंकड़े बढ़ रहे हैं, चिंता का विषय तो बन ही गया है। इसी वजह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी आज मुख्यमंत्रियों के साथ चर्चा करेंगे। तमाम अधिकारी भी उनके साथ मौजूद रहेंगे। देखिए, संक्रमण जिस तरीके से बढ़ रहा है और पूरे प्रदेश में ही नहीं, हम पूरे देश की ही बात कर रहे हैं, जिस तरीके से संक्रमण दर बढ़ रहा है, इस वजह से ही कहीं सीधे तौर पे प्रदेश सरकार के साथ साथ केंद्र सरकार के लिए भी चिंता का विषय बना हुआ है। तमाम ऐसे राज्य हैं जिनमें कि संक्रमण का दर लगातार बढ़ता जा रहा है और यही कारण है कि आज प्रधानमंत्री मुख्यमंत्रियों के साथ में 6:30 बजे बात करेंगे। उनसे जो वहाँ की स्थिति है उन सभी चीज के बारे में जानकारी ली जाएगी। उसके साथ ही साथ जो वैक्सीनेशन प्रोसेस है, वैक्सीनेशन प्रोसेस के बारे में जानकारी ली जाएगी। वैक्सीनेशन प्रोसेस के साथ जो केंद्र से राज्यों की ज़रूरत है उन सभी चीज़ों के बारे में यहाँ पे जानकारी ली जाएगी कि केंद्र से राज्य सरकारों को किन किन चीज़ों की यहाँ पर ज़रूरत है, कौन कौन सी मेडिकल फैसिलिटीज़ की ज़रूरत है। उन सभी चीज़ों को केंद्र और राज्य के बीच में समन्वय बेहतर बनाया जाए, उसके लिए ये बैठक है। और उसके अलावा जो प्रदेश सरकारें हैं वो अपनी तरफ से तमाम कोशिशें की हैं, जिसमें कि यदि हम खुद मध्य प्रदेश की जैसे हम बात करें तो मध्य प्रदेश में कई देखा होगा आपने कि 24 घंटे के लिए स्वास्थ्य आग्रह पे मुख्यमंत्री खुद बैठे। मुख्यमंत्री कल फिर उसके बाद हाई लेवल एक बैठक बुलाए, उसमें मुख्यमंत्री और हाई लेवल बैठक में मुख्यमंत्री ने जो कई नियम एक लागू किए हैं, जिसमें कि सीधे तौर पे निर्देश दिए हैं, जिसमें जो शहरी क्षेत्र हैं, जो अर्बन इलाके शहरी क्षेत्र हैं, उन शहरी क्षेत्रों में रात का नाइट कर्फ्यू लगाया गया है। वो कल से आज से लागू हो जाएगा, 8 अप्रैल से लागू हो जाएगा। उसके अलावा जो गवर्नमेंट के दफ्तर हैं वो सभी हफ्ते में केवल 5 दिन ही खुले रहेंगे। शनिवार और रविवार बंद ही रहेगी। उसके अलावा छिंदवाड़ा में लॉकडाउन की घोषणा की गई। तो ये सभी मेजर्स प्रदेश सरकार की तरफ से लिया गया है। प्रदेश सरकार की तरफ से रोको टोको अभियान, मास्क लगाने के लिए सख्ती करना, ये निर्देश दिया गया है कि ये सभी कराया जाए। बिल्कुल राहुल, देखिए मुख्यमंत्री खुद सड़क पर उतरकर लोगों को जागरूक करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन दिक्कतें, परेशानी और ज्यादा तब बढ़ जाती है जब शहरी इलाकों से होता हुआ ये कोरोना ग्रामीण इलाकों में पहुंचता है और इसी वजह से वो तमाम स्टेप बढ़ाए जा रहे हैं ताकि वहां तक कम से कम ना फैले ये। सही कह रही हैं आप कि देखिए जो गांव का इलाका है थोड़ा सा भी इसमें छूता है, इसमें वहाँ पे फैला नहीं है और यही चिंता का विषय सरकार के लिए, सभी सरकारों के लिए है कि गांव के इलाके में यदि फैलेगा तो फिर उसका भयावह रूप हो जाएगा। शहरी क्षेत्रों में तो ये फैला हुआ है, वहाँ पे स्वास्थ्य सुविधाएं हैं, वहाँ पे कहीं सीधे तौर पे कहा जाए टेस्टिंग तुरंत ही हो जाती है। स्वास्थ्य सुविधाओं के में हॉस्पिटल्स हैं, बेड्स की
की उपलब्धता हो जाती है या होम क्वारंटाइन लोगों को कर दिया जाता है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र में फैलता है तो फिर वहाँ पे चिंता का विषय बन जाता है। और यही सरकार की चिंता, सबसे बड़ी चिंता है। और इसको किस तरीके से पूरा रोका जाए, इसका भी प्रयास प्रदेश सरकारों की तरफ से किया जा रहा है, प्रदेश सरकार की तरफ से भी यहाँ पर किया जा रहा है। और वही कारण है कि जो शहरी क्षेत्र हैं, जिन जगहों पे फैला हुआ है, उसके लिए ही सरकार ने फैसला लिया है कि वहाँ पे लॉकडाउन किया जाए, कि जो संक्रमण का दर है, क्षमा चाहता हूँ, कर्फ्यू लगाया जाए शाम रात 10 बजे से 6 बजे तक, कि जिससे जो संक्रमण का दर है या जो संक्रमण का चेन है, उस संक्रमण के चेन को तोड़ा जाए। सभी जो अर्बन इलाके हैं उसमें रविवार का लॉकडाउन भी किया गया है। और ये इसके पीछे कारण भी रहता है कि जो संक्रमण का चेन होता है, जो ट्रांसमिशन जिस तरीके से होता है, उसको किसी तरीके से उसका चेन को कहीं सीधे तौर पे तोड़ा जाए। बिल्कुल, और यही कहा जा रहा है राहुल, जो कोरोना की सेकेंड वेव है वो बहुत ज्यादा खतरनाक है, इसलिए और ज्यादा संभल कर रहने की जरूरत है आम लोगों को। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे से जुड़ने के लिए, जानकारी देने के लिए। तो तमाम ये कदम उठाए गए हैं, अहम फैसले लिए गए हैं। मुख्यमंत्री